गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में क्लास 11 केमिस्ट्री की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग में कुछ स्पेशल कंपाउंड जिसे हम एपॉक्सी बोलते हैं, एपॉक्सी कंपाउंड, ईथर कंपाउंड और अल्कोहल्स के बारे में नेमिंग बताएंगे। इसमें किस तरह से नेमिंग करनी है, हम लास्ट लेक्चर में आपको इस पायरो और बहुत ही स्पेशल वैरायटी बाईसाइक्लो के बारे में समझा चुके हैं। ये आप केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे आप देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अल्कोहल और ईथर एपॉक्सी को हम कब कब कैसे कॉल करेंगे। अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप आता है तो उसे हम अल्कोहल बोलते हैं, और उसके नेम के लिए हम जो रूट वर्ड है उसके बाद सफिक्स जिसे बोला जाता है, सफिक्स पोजीशन में ऑल वर्ड का यूज़ करते हैं, ऑल। और अगर हम इसी को प्रीफिक्स में बोलना चाहें, यानी कि रूट वर्ड के बिफोर में, यानी जैसे हमने बताया रूट वर्ड के बाद अगर लिखेंगे तो ऑल लिखेंगे, और रूट वर्ड के पहले की तरफ अगर लिखेंगे आप, अगर आप OH को पहले लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे। दोनों तरह से नेम को लिखा जा सकता है और कंपटीशन में दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि, लेकिन अगर आप हाइड्रोक्सी लिख रहे हैं तो फिर ऑल नहीं लिखना। ये नहीं कि अगर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो एक को आपने हाइड्रोक्सी बोल दिया, एक को आपने ऑल बोल दिया, ऐसे नहीं करना है। या तो दोनों हाइड्रोक्सी बोल दीजिए या दोनों ऑल बोल दीजिए। OH ग्रुप होगा तो उसे हम ऑल बोलेंगे। और ईथर हम कब करेंगे? ईथर जब हमारा सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको ईथर ग्रुप बोला जाएगा। लेकिन इन दोनों बॉन्ड्स पे, यानी कि जो दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे R यानी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, दोनों डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, दोनों सेम ग्रुप हो सकते हैं। तो इसको ईथर के बारे में तो हम आपको बताते हैं अल्कोहल की नेमिंग कैसे करेंगे और ईथर की नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पहला मेंबर हमने एक लिखा है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें आप देख रहे हैं 2 कार्बन्स हैं। नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हमें जहाँ पे OH ग्रुप लगा है कोशिश करिए कि उस पर कम से कम नंबर आए। ये इस कार्बन पे लगा हुआ है तो इस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया 1, यहाँ पे लिया 2 कार्बन्स हुए। तो 2 कार्बन्स हुए तो इसके लिए रूट वर्ड बना एथेन और 1 ऑल। या तो ये लिख सकते हैं आपने, जैसे हमने बोला कि अगर सफिक्स में लिखेंगे तो आप OH के लिए ऑल लगाएंगे, और अगर प्रीफिक्स में आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हाइड्रोक्सी लगाएंगे। इसी नाम को अगर आप प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना चाहते तो ये OH ग्रुप 1 नंबर कार्बन पे लगा था, हम लिखते हैं 1 हाइड्रोक्सी एथेन। ये दोनों ही IUPAC नेम हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। पहले तो हम इसमें टर्मिनल चेक करें कितने टर्मिनल हैं। तो एक टर्मिनल आपका ये है, दूसरा टर्मिनल आपका ये है, और तीसरा टर्मिनल ये है। तो नंबरिंग हमें टर्मिनल से स्टार्ट करनी है और टर्मिनल पे ख़त्म करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये पहले और दूसरे रूल्स में हमने आपको बताया। फिर आपको OH ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है उसमें हम कम से कम नंबर लेंगे। अगर आप नंबरिंग राइट साइड से कर रहे हैं, मान लीजिए इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो नंबर आएगा 1 2 3 4। जिस कार्बन पे OH लगा है उस पर आपका 3 नंबर आएगा। अगर आप लेफ़्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबर आएगा 1 2 3 4। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करने पे आपको कम नंबर मिल रहा है, तो लेफ़्ट वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट बोली जाएगी, और यही इसी तरह से आपको करना भी होगा। तो हमारा ये रूट वर्ड हो गया, 4 कार्बन की चेन बन रही तो ब्यूट बन गया, और 2 नंबर पे आपका ऑल लगा है तो ब्यूट 2 ऑल हो गया। लेकिन एक ही कार्बन जो आपका ऊपर लगा है 3 नंबर पे, ये मेथाइल, ये 3 नंबर पे आपका छूट रहा है जो, तो उसको हम इसको प्रीफिक्स में बोलेंगे। तो हमारा नेम हो जाएगा 3 मेथाइल ब्यूट N2 ऑल। ये तो ऑल को हमने सफिक्स में बोला है, आप इस तरह से कर सकते हैं।
अगर आप आल को भी प्रीफिक्स में लेना चाहते हैं, रूट वर्ड के पहले लेना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, अल्फ़ाबेटिकली हमको यहाँ पे बोलना है, हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है इसलिए हमको पहले बोलना पड़ेगा, मिथाइल M से स्टार्ट होता है तो हमें इसे बाद में बोलना पड़ेगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH3, हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4, रूट वर्ड हुआ ब्यूटेन। अब एक ऑल आपका 2 नंबर कार्बन पे लगा, एक ऑल आपका 3 नंबर पे लगा है, तो आप दोनों नंबर से बोल देंगे 2,3 डाई ऑल। यहाँ पे देखिए डाई वर्ड लगाना पड़ा है क्योंकि 2 ऑल लगे हुए हैं, इसलिए हमको यहाँ पे डाई ऑल बोलना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। अब हमने यहाँ पे देखे टर्मिनल कहाँ से स्टार्ट करें, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक नीचे टर्मिनल है। तो सबसे टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करें, टर्मिनल तक ले जाएं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। तो ये हुआ 1 2 3, नीचे चले जाएं 4 5, तो पेंटेन लॉन्गेस्ट चेन हो गई, पेंटेन 1 ऑल ये हो गया। लेकिन ये 2 ग्रुप छूट गए, CH3 दोनों मिथाइल ग्रुप, कितने नंबर कार्बन से, 3 नंबर पे अटैच हैं, तो हम लिखेंगे 3 3, 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, और पेंटेन आपका रूट वर्ड हुआ 1 ऑल, 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एक OH है, ये आपका CH3 है, और ये आपका दूसरा OH है। अब यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे 2 OH लगे हैं। अब जब साइक्लिक कंपाउंड होता है तो हम नंबरिंग, कोई टर्मिनल होता नहीं है उसमें, टर्मिनल नहीं होता तो नंबरिंग हम उस जगह से स्टार्ट करें जहाँ से कम नंबर आए। तो हम अगर यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं 1 और 2 3 4 5 6, तो हमारा 1 पे OH आएगा और 4 पे OH आएगा और 2 पे मिथाइल आएगा। अगर हम ऊपर की तरफ से नंबरिंग करते इस तरह से तो 1 और 4 पे तो OH आता लेकिन मिथाइल पे 6 नंबर आता, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो वर्ड लगाना पड़ेगा, हेक्सेन 1,4 डाई ऑल, 1,4 डाई ऑल। फिर से देखते हैं, एक नेमिंग और एक करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH OH CH3। इसमें टर्मिनल देखते हैं कितने टर्मिनल है। एक तो टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल आपका ये है, तीसरा टर्मिनल ये है, चौथा टर्मिनल ये है, पांचवा टर्मिनल ये है। अगर हम नंबरिंग करें तो इस टर्मिनल से अगर करें, देखिए हम इस पे रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, इधर से नंबरिंग करते हुए हम यूँ जाएं और ऊपर की तरफ मुड़ जाएं तो हमको ये लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 कार्बन को हमने कवर कर लिया है। ये 4 कार्बन आपके छूट गए हैं जो कि 5 नंबर पे एक ग्रुप के फॉर्म में अटैच हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, ये आपका इसमें 4 नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है, 8 कार्बन का रूट वर्ड बन रहा है जिसे हम ऑक्टेन बोलेंगे, ऑक्टेन 4 ऑल। ये तो आपका जितने हमने बनाया, लेकिन ये 5 नंबर पे एक 4 कार्बन का ग्रुप जो छूट गया है उसको क्या बोला जाएगा, 5 तो नंबर बोला गया क्योंकि 5 नंबर पे लगा है ये ग्रुप।
और इस ग्रुप को 4 कार्बन का जो ग्रुप है इस फॉर्म में, इसे टर्ट ब्यूटाइल बोला जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल। तो इसका नेम हो गया 5 टर्ट ब्यूटाइल ऑक्टेन फॉर ऑल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक प्रॉब्लम आई होगी कि सर ये टर्ट ब्यूटाइल कैसे बोल दिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे CH3 होता है तो हम उसको सिंगल बॉन्ड करके मेथाइल बोलते हैं, ये समझना है आपको बहुत अच्छे से। अगर 2 कार्बन है तो हैं CH3 CH2, तो इसको हम एथाइल बोलते हैं। लेकिन अगर 3 कार्बन का कोई है ग्रुप, जैसे हमने लिया CH3 CH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड, इसमें 3 कार्बन है, जैसे हमने इसको मेथाइल बोला, इसको एथाइल बोला, तो डेफिनेटली इसको प्रोपाइल बोलना पड़ेगा, इसे हम प्रोपाइल बोलेंगे। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ये प्रोपाइल इस तरह से लिखा हो? हम इसको C3H7 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि C3H7 इस तरह से भी लिख सकते थे और C3H7 इस तरह से भी लिख सकते थे, CH नीचे CH3। ऊपर वाले में और नीचे वाले प्रोपाइल में दोनों में डिफरेंस है, ये भी प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है, तीनों में 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हम नहीं कह पाएंगे कि कौन वाला प्रोपाइल हम बना रहे हैं। ऊपर वाला प्रोपाइल, ऊपर वाले और नीचे वाले प्रोपाइल में क्या डिफरेंस है ये देखिए। ऊपर वाले प्रोपाइल में 2 टर्मिनल हैं और टर्मिनल पे ही बॉन्ड खुला हुआ है, इसे हम प्रोपाइल बोलेंगे, या इसे हम नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे, N प्रोपाइल। लेकिन दूसरे वाले प्रोपाइल को देखें अगर, तो इसमें टर्मिनल 2 हैं लेकिन टर्मिनल पे बॉन्ड नहीं खुला हुआ है, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल नहीं बोला जाएगा, इसे हम आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइसो प्रोपाइल। तो प्रोपाइल 2 तरह के हो सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है। एक प्रोपाइल बोला जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा प्रोपाइल बोला जाएगा आइसो प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल कब बोला जाएगा? जब 3 कार्बन हो और टर्मिनल पे बॉन्ड खुला हो, तो उसे नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। लेकिन आइसो प्रोपाइल तब बोलेंगे जब 3 कार्बन हो और बॉन्ड टर्मिनल पे ना खुल करके बीच वाले कार्बन पे हो रहा हो, तो उसे हम आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। उसी तरह से ब्यूटाइल, ब्यूटाइल जिसमें 4 कार्बन होंगे, C4H9 और एक बॉन्ड खुला होगा, इसे ब्यूटाइल बोला जाएगा। लेकिन ब्यूटाइल 4 तरह से बनाए जा सकते हैं, जैसे प्रोपाइल 2 तरह से बनाए जा सकते हैं, प्रोपाइल 2 हो सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। तो कभी भी हमें C3H7 नहीं लिखना चाहिए, पूरे बॉन्ड को ओपन करके लिखना चाहिए, क्योंकि वो कौन सा प्रोपाइल बोल रहा है वो आपको बनाना पड़ेगा। ब्यूटाइल 4 तरह से बनते हैं, जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें 4 की बॉन्ड है, 4 के कार्बन है और टर्मिनल पे बॉन्ड खुला हुआ है, इसको हम नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे। टर्मिनल पे बॉन्ड खुला हुआ है, चाहे इस साइड में खुला होता तो भी, लेफ्ट में खुला होता तो भी, या राइट में खुला, टर्मिनल पे बॉन्ड खुला होगा, 4 कार्बन होंगे तो उसे नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा 4 कार्बन है और जिसमें 4 कार्बन में 2 टर्मिनल है, लेकिन बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं खोल करके कोई बीच के कार्बन पे खोला गया, चाहे इस वाले पे खोला जाए या इस वाले पे खोला जाए, 2 नंबर पे खोला जाए या 3 नंबर पे, या राइट से 2 पे या लेफ्ट से 2 पे, तो उसे हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। यानी 4 की चेन पे टर्मिनल पे खोलेंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल, बीच में खोलेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब उसके बाद अगर हमने बोला कि ब्यूटाइल 4 तरह के हो सकते हैं, 2 हमने आपको बता दिए, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। अब आती है बात, ये 3 कार्बन की तो एक चेन है, एक साइड चेन में गया और ये बॉन्ड खोला, तो इसको हमको टर्शियरी ब्यूटाइल बोला जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में टर्ड ब्यूटाइल लिखेंगे। और चौथा होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, इसे हम आइसो ब्यूटाइल कॉल करेंगे। ये हमने अल्कोहल के कुछ कंपाउंड्स आपको बताए, अल्कोहल की कुछ नेमिंग बताई, फिर से आपको बता देते हैं। अगर हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर OH सिंगल बॉन्ड CH, नीचे OH सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर OH। अल्कोहल कई लगे हो सकते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट आपको ये बताना है कि एक कार्बन पे सिर्फ एक ही OH लग सकता है, अलग अलग OH अलग अलग कार्बन पे अटैच कर सकते हैं। कभी भी आप एक कार्बन पे 2 OH नहीं अटैच करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 OH लगाए हैं,
लेकिन तीनों OH अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये हुआ पेंट एन 2,3,4 ट्राईऑल, 3 है तो हम इसको ट्राईऑल बोलेंगे। अब हम चलते हैं, आपको ईथर वाले कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। अगर ये ऑक्सीजन है, इधर हमने CH3 लिया है और इधर CH2 CH3 लिया है, दोनों तरफ ग्रुप हो सकते हैं, तभी ये ईथर बोला जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन, ईथर वाले ऑक्सीजन के एक तरफ में 2 कार्बन्स हैं, 1 2, और एक तरफ 1 कार्बन है। कभी कभी दोनों तरफ सेम हो सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें डिफरेंट हैं, इधर 2 है इधर 1 है। तो जिधर ज़्यादा कार्बन है उधर वाले को हम रूट वर्ड बनाएंगे। यानी इधर 2 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड बन गया एथेन। अब जो कम कार्बन है उसमें कितने कार्बन है, यानी 1 कार्बन है, 1 को बोलते हैं मेथ और साथ में ऑक्सी, तो ये हो गया मेथ ऑक्सी, ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। और ये कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 1 पे लगा, तो ये 1 मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम हुआ 1 मेथॉक्सी एथेन। यानी ईथर के नेमिंग करने में हम प्रीफिक्स में मेथॉक्सी एथॉक्सी वर्ड लगाएंगे, प्रीफिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ कीजिए हमने लिया CH3O CH2 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 CH3। हम क्या देख पा रहे हैं, इधर 4 कार्बन है इधर 1 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को हम क्या मानेंगे, रूट वर्ड मानेंगे, 1 2 3 4। तो ये तो ब्यूटेन हो गया, रूट वर्ड हो गया ब्यूटेन। और ये बचा मेथ ऑक्सी, कितने नंबर पे लगा, 1 पे, तो 1 मेथ ऑक्सी ब्यूटेन, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। फिर से देखते हैं, नेक्स्ट है कंपाउंड आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखिए इधर 4 कार्बन है, ये रूट वर्ड बनाएंगे, इधर 2 कार्बन है, ये प्रीफिक्स में जाएंगे। नंबरिंग टर्मिनल से करेंगे तो 1 2 3 4, ये तो ब्यूटेन हो गया आपका। और इधर 2 कार्बन है, ये एथॉक्सी हुआ, एथॉक्सी 2 नंबर पे लगा, तो लिखेंगे 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए, ये हमने लिया O1 CH3, इधर 3 कार्बन है, ये रूट वर्ड बनेगा साइक्लोप्रोपेन, ये मेथॉक्सी हुआ, तो 1 मेथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन, 1 मेथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन। फिर से देखिए, अगर हम लिखते हैं, यूँ लिखते हैं, तो ये हुआ, अब तो दोनों तरफ बराबर हो गए। एक तो रूट वर्ड हो गया साइक्लोब्यूटेन, तो एक हो गया 1 साइक्लोब्यूटॉक्सी, इसको हमने साइक्लोब्यूटॉक्सी बोला, और इसको भी साइक्लोब्यूटेन, 1 साइक्लोब्यूटॉक्सी और साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, ये हुआ मेथॉक्सी बेंजीन, मेथ ऑक्सी, इसको हमने बेंजीन बोला, इधर 6 कार्बन थे, मेथ ऑक्सी बेंजीन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमारा कहीं पे 2 ईथर आ गए, CH3O CH2 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 O CH3, तो नंबरिंग हुई 1 2 3, एक मेथॉक्सी 3 पे, एक मेथॉक्सी 1 पे, तो 1 3 डाईमेथॉक्सी प्रोपेन, बीच में 3 कार्बन आए, वो प्रोपेन बोला गया। अब देखिए, इसी ईथर टाइप के ही कंपाउंड में एक स्पेशल कंपाउंड आता है, देखने में ईथर जैसा लगता है। जैसे हमने लिया, ये ऑक्सीजन है, इसमें 2 बॉन्ड खोले, ये हमने CH2 लिया, ये CH2 लिया, और इसको आपस में जोड़ दिया,
ये साइक्लिक ईथर की कैटेगरी में आया, इसमें साइकिल बन रहा है, ईथर ग्रुप भी है। अगर साइकिल बन जाता है ईथर ग्रुप के साथ में तो उसे हम फिर एथॉक्सी मेथॉक्सी नहीं बोलेंगे, उसे हम एपॉक्सी बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे एपॉक्सी, एपॉक्सी एथेन। 2 कार्बन है तो इसको हमने बोलेंगे एपॉक्सी एथेन। फिर से देखिए, अगर हमने यूँ लिया, इसमें टोटल साइकिल 4 का है लेकिन एक ईथर ग्रुप है, 1 2 3, तो ये होगा एपॉक्सी प्रोपेन, एपॉक्सी प्रोपेन। एपॉक्सी कब बोला जाएगा? जब ईथर के ऑक्सीजन के साथ में कार्बन साइकिल बना रहे हों। फिर से देखते हैं, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो हुआ 2 मेथाइल एपॉक्सी ब्यूटेन, एपॉक्सी ब्यूटेन, 2 मेथाइल एपॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए, अब इधर से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से मिथाइल ग्रुप पे कम नंबर आ रहा है, तो आएगा 2 मेथाइल एपॉक्सी पेंटेन। 5 कार्बन हो रहे हैं, पेंटेन। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो जहाँ तक अच्छी लगी, मैंने आपकी जो क्वेश्चंस कुछ दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग भी ये आपको सॉल्व करने में भी हेल्प होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्टर और मर्कैप्टेंस के बारे में नेमिंग करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।